मिल सकते हैं। तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन इन्फेक्शंस या तकालीफ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है वेलोसेफ। जीएसके का ये ब्रांड है, जीएसके बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ मिलती हैं। इस टाइम मेरे पास ये 250 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा ये 250 mg और 500 mg दो पोटेंसीज में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। कीमत की बात की जाए तो 250 mg की कीमत 212 रुपए है 12 कैप्सूल्स के पैक की। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सेफ्राडीन। सेफ्राडीन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है और ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे असरअंदाज होती है। एंटीबायोटिक्स का काम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है। अब जिन जिन मसाइल में इसका ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है वो मैं आपको बयान कर देता हूं। तो दांत दाढ़ के मसाइल, यानी कि डेंटल इन्फेक्शन, दांत या दाढ़ के नीचे कोई रेशा आ जाता है, कोई गिल्टी नुमा पस का कलेक्शन, अब्सेस वगैरह कोई बन जाती है, पिक्चर साथ में चल रही है, इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस रेशे को खत्म करने और इसको जल्दी ठीक होने में ये मदद देते हैं और बड़े जबरदस्त हैं दांत दाढ़ के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका इस्तेमाल सर्जरीज में करवाया जाता है। सर्जरी खवातीन की बच्चे के लिए जो होती है सी सेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या गायनी से रिलेटेड खवातीन की कोई भी सर्जरी हो जनाना मसाइल में जो होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या जिस्मानी सर्जरी, आपकी कोई हड्डी की सर्जरी की गई है, आपके किसी जॉइंट की सर्जरी की गई है, या जिस्मानी किसी किस्म की भी अगर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी है तो उसके बाद उस जख्म को जल्दी ठीक होने में और खराबी से बचाने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाता है जख्म को तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी का कोई इन्फेक्शन हो जाए, जोड़ों का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपको स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जिसमें आपको फोड़े फिंसियां, गिल्टियां, रेशे वाली गिल्टियां आपको जिस्म पे हो सकती हैं या दाने हो सकते हैं, तो फोड़े फिंसियां आमतौर पर जिन आपको देखने में मिलते हैं, इन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई जख्म हो जाता है, जिस्म पे कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से कोई जख्म हो गया है और वो खराब हो रहा है, तो उसको जल्दी ठीक होने में और इन्फेक्शन से बचाने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो जख्म जल्दी भर जाए और खराब ना हो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी करवाया जाता रहा है, लेकिन अब ये इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता टाइफाइड के हवाले से। उसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है और अब टाइफाइड के बैक्टीरिया पे इसका असर नहीं होता। अब हमारे पास दूसरे काफी ऑप्शन है, एजोमैक्स है, कैरिसेफेन, ओविडेट वगैरह है, तो उनका इस्तेमाल ज्यादा करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल आरटीएस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि निजाम तनफ़ुस, सांस का जो निज़ाम है जिसमें आपका नाक, कान, गला, फेरेंक्स वगैरह, सांस की नालियां और फेफड़े शामिल हैं, आपको नमूनिया हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आपको ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की नालियों में सोजश हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फेरेंजाइटिस यानी कि फेरेंस की सोजश हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई एब्सेस बन जाती है, कोई फोड़ा पिंसी बन जाता है, या और भी किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा साइनसिस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, साइनस की इन्फेक्शन हो जाए। उसके अलावा टाइटस मीडिया यानी कि कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उस हवाले से भी ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो नाक, कान, गले से रिलेटेड किसी किस्म का भी अगर आपको इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि पेशाब के रास्ते का कोई इन्फेक्शन, उसमें आपको यूरिथ्राइटिस यानी कि यूरिथ्रा की कोई सोजश हो जाए, या उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई स्वेलिंग हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इन सारी तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ा इफेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफेक्ट्स में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेशाब पीले रंग का ज्यादा आ सकता है, लूज मोशन या डायरिया आपको हो सकता है, भूख में कमी वाकया हो सकती है, और इसके इस्तेमाल के बाद कुछ अफराद में जिस्म पे कोई एलर्जी वगैरह या दाने वगैरह भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन हल्की नौयत के। लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा एलर्जी हो जाए और ज्यादा खारिश या दाने बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करना और अपने डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इससे एलर्जिक हों। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका तरीका इस्तेमाल 12 साल से बड़े बच्चों में इसका इस्तेमाल 250 mg का सुबह शाम भी करवाया जाता है, बाज़ औक़ात सुबह दोपहर शाम भी करवाया जाता है। बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 500 mg का सुबह दोपहर शाम भी करवाया जाता है और सुबह शाम भी करवाया जाता है। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये चीज रिपीट करता आ रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स की डोजेज का तयन और इसके दौरानिए का तयन कि आपको कितना अरसा खाना है और कितनी डोज में खाना है, ये आपके डॉक्टर ने आपको बताना होता है। वो डिपेंडेंट होता है इस चीज पे कि आपको किस चीज का इन्फेक्शन है, उसकी सीवियरिटी या उसकी शिद्दत क्या है इन्फेक्शन की, आपकी उम्र क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है। ये तो ये सारी चीजें देख के डॉक्टर ने आपको
प्रेस्क्राइब करना होता है कि आपको ये डोज इतना अरसा खानी है, ठीक है। खुद से हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता इसकी डोजेज क्या है और इसका दौरानिया क्या होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।